गाइस आई होप यू रिमेंबर ये वर्डेड प्रॉब्लम्स का बेसिक इज वॉज विल बी 5 मोर दैन मतलब +5 आखिरी में, 3 लेस दैन मतलब -3 इसमें आखिरी में। याद है ये चीज़ आप लोगों को? अब गाइस अपना 10 तक के हुआ था, अब 11th लेट्स से मैं और लेशा हम दोनों के जेब में कुछ पैसे हैं। मेरे जेब में x है, लेशा के जेब में y है, और हम दोनों के बीच के पैसों का डिफरेंस 10 रुपीज है। सुनो आपस से, मेरे जेब में x, लेशा के जेब में y, हम दोनों के जेब में जो पैसे हैं उसका डिफरेंस 10 रुपए है। मटाकी, तो इक्वेशन क्या बनेगा? सुन, मेरे जेब में x रुपीस, उसके जेब में y रुपीस, हमारे बीच का डिफरेंस 10 रुपीस, तो इक्वेशन क्या बनेगी? परफेक्ट। क्या बन जाएगी? x माइनस वाई इक्वल टू 10। पर इसमें गलती क्या है पता है? उसने ये अज्यूम कर लिया कि मेरे पास ज्यादा पैसे थे, उसको लगा संकेत सर बहुत अमीर है। गलत है बेटा, तूने आनंद चाचा को, उसके पापा को देखा नहीं है, ठीक है? एग्जैक्टली दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इफ इट इज एवर गिवन लाइक दिस, ए एंड बी डिफर बाय मान लो 10, तो दो पॉसिबिलिटीज है, आपको दोनों लिखनी पड़ती है। अगर ए ज्यादा है बी से तो a माइनस बी इज इक्वल टू 10, और अगर b ज्यादा है a से तो b माइनस ए इज इक्वल टू 10। समझी क्या बातें? पक्का? क्या है? अब देखो ओए, इसका बोलना क्या है? सर ये भी तो हो सकता था a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस 10 इज इक्वल टू बी। बिल्कुल सही। क्या वो और ये सेम ही चीज हो जाएंगे? वो इसको यहां भेज दे रहा है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई बोल, या x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बोल, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बोल, जो भी है ना ऐसी चीजें इधर उधर, इट्स वन एंड द सेम। मैं डिफर में समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल टू वैल्यू वैसा लिखने जाता हूँ। हाँ बेटा, तो दे वुडंट हैव डिफर्ड बाय एनीथिंग ना बेटा, समझा? नाउ गाइस, ओए यहाँ पे a एंड b आर फ्रेंड्स है, एज डिफर बाय 2, तो आप लिखोगे ऐसा, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो फिर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2, एंड इफ b इज ग्रेटर देन a, तो फिर b माइनस a इज इक्वल टू 2। फट से लिखो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, अब आगे वो उसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। फट से आप लोग को तो 4 भी मार्क कर लेना प्लीज गाइस। रुन्या गायकवाड़ को ऐसा कौन सा बुखार हुआ है 1.5 साल से जो नहीं आ रही हो? क्या बहुत रो लिया था उसने? ऐसा ब्रेकअप क्यों करना? फिर हाथ वाथ काटना ना, फिर रोना क्यों? कटे हुए हाथ के साथ बैठना क्लास में। नहीं बता, वर्कशीट नंबर 6 पेज नंबर लिखा है, बोल बेटा। You cannot. These are two different possibilities, beta. These are not two different equations for the same situation present. समझा गया? Sir, but we can also use plus minus a. No, you cannot over here. You cannot write a plus minus b is equals to a. You could have though done a minus b is equals to plus minus 2, but I will surely not recommend that ever. बढ़ाओ आगे। Yes, sir. चलिए ओए बड़े आगे, पक्का? अब देखो यार, वो 12th फुद्दू क्वेश्चन है यार, पढ़ो। शर्म आ रही थी हमको लिखते हुए क्वेश्चन है।
7 बैट 6 बॉल मिला के 3800 रहे। मैं मान लो बैट की कॉस्ट को x मान रहा हूं, बॉल की कॉस्ट को y मान रहा हूं, तो क्या इक्वेशन होगी? परफेक्ट सर, 7x प्लस 6y इज 3800। समझा? लिख लो यार इक्वेशन भी। बेटा कल आप लोगों का फिजिक्स का सेशन है मेरा पहले, एंड देन केमिस्ट्री का है, यानी वो 1.5 घंटे के अंदर ही फिजिक्स का अपना छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, जी वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल करके बोलते हैं। मैं समझाऊंगा बहुत चीज़ उसकी, कुछ न्यूमेरिकल भी ढूंढ के वो भी कर लेंगे। उसके बाद में वील बी शिफ्टिंग फॉर केमिस्ट्री। कैरी योर केमिस्ट्री नोट्स इन माई रिकमेंडेशन। दो मैं डिस्प्ले में तो दिखाऊंगा ही, तुमको कुछ लिखना ही रहेगा, बट स्टार्ट कैरिंग इट टू। प्लस अ रिमाइंडर, अ होप, आप पढ़ रहे हो संडे के लिए। पेशू छोटा वाला यानी चश्मे वाला, ऐसा तो ना भाई पढ़ ले रहा पूरा का पूरा, और तेरे को बैठने कंफर्टेबल नहीं हो रहा क्योंकि पता नहीं ये भी मारता वो भी मारता, ऐसा तो नहीं हो रहा तेरे साथ? पक्का ना? हाँ पक्का, क्यूट। बड़े आगे जिनका हो गया है सिर्फ पढ़ना, सॉल्व मत करना मेरे लिए प्लीज, अभी मत करना सॉल्व, प्लीज प्लीज। जिन्होंने कर लिया मत किया करो, रुक जाया करो। हाँ बेटा, सॉरी, ना 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 ना, इट विल नॉट बी वन वेरिएबल। आप ओए गर्जे सुन, मुझे एक चीज बता, मेरे पास 4 कॉइन्स है 2-2 रुपए के, तो कितने पैसे हो गए? 4 कॉइन 2-2 रुपए ईच के, कितने पैसे हो गए बेटा मेरे पास? गर्जे 8 रुपए हो गए। क्या किया तूने? क्या किया बेटा तूने? नहीं पता कैसे किया, आई मीन हाउ डिड यू कम टू द आंसर 8? तुक्का? हाँ, थैंक यू। बेटा खुशा अगर तुक्के में मार दो तो साले को, नहीं भाई तू सही में मार दिया ना किसी को बेटा, तूने जेल नहीं जाना है, मैंने जाना है जेल, बताया तुझको, तू मत मारना किसी को। सुनो ओए, अगर मान लो मेरे पास 50 10 रुपए के नोट है, तो मैं कितने पैसे हुए? 500। गरीब का गरीब रहेगा बेटा, तू चिल्लर ही गिनना हमेशा, तू साले है। समझा गया? क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही 25 पैसे को पहले मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, कितने रुपीज हो जाते हैं वो? 0.25। मान लो उसके एक्स कॉइन्स है मेरे पास में, कितने कॉइन्स है? एंड वाई कॉइन्स ऑफ 0.50। ठीक है, तो मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा? 25 0.25 एक्स प्लस 0.50 वाई। समझ में आ रहा है ये चीज? इज इक्वल टू टोटल पैसे। देखो एक बार, 25 पैसे के एक्स कॉइन्स से, तो 0.25 इंटू एक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू। 50 पैसे के वाई कॉइन्स से, तो 0.50 इंटू वाई इज इक्वल टू 12.50। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट यू थिंक इट विल बी बेटर वो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दो सर? तो उसके, हाँ बेटा एक है, तो देखो ओए, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं बोल रहा हूं ये इसको मान लो 1250 पैसे है। अब सब चीजें पैसे में रख देता हूं मैं। लेट देयर बी एक्स कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, अरे 50 नहीं 25 पैसे। एक सेकंड, क्या एक सेकंड, हेलो मैम इसे ज्वाइन नहीं किया है? नहीं, हाँ हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा ना, ओके। अभी ओए 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 एक 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 आई विल कम बैक टू योर थिंग, यहां तक के ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको 25x प्लस
50y इज 1250 लिख सकता हूँ मैं, समझी बात है? आरना बोलो, जिनको समझ आया करो। अच्छा बेटा देख, अपन लोग ये क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें आखिर डेटा पे पता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तेरे जेब के पैसे मिला प्लस मेरे जेब के पैसे मिला के 1000 रुपये, एक्यूरेट डेटा दिया नहीं है उसने। कितने कॉइन्स वो नहीं दिया ना, एक एक कॉइन, 50-50 कॉइन, 4 कॉइन, 3 कॉइन वैसा। नेक्स्ट तेरा बोलना है 100 मान लो, तो कल अगर ऐसी बात हुई अपन दोनों का पैसे मिला के 1000 रुपये है, तो तेरे को भिखारी मान के 0 ही मानूंगा क्या हमेशा? नहीं, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, मैं आनंद चाहता था दहेज लेके आया। इक्वेशन बन गई है, अब इसके जो जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो है। इक्वेशन से अपने को निकालना नहीं था, अभी अपन डिफरेंट वेराइटी ऑफ सोल्यूशन निकाल। देख सुन 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 सुन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, करेक्ट? अलग अलग बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशन थे उसके, सही बात है। वैसे इसके भी पॉसिबिलिटीज बहुत अलग 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 है। तेरे को अगर वो एक और कंडीशन देता जो तेरे को अभी 10th में है वो चीज़, वो दोनों कंडीशन के इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सोल्यूशन आते, बट दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन होता था, तो वो ढूंढना पड़ता है, वो 10th में तेरे को। अभी तो एक ही सेट ऑफ इक्वेशन बनाना सीख रहा है, नेक्स्ट ईयर तू एक और सेट ऑफ इक्वेशन बनाना तो सीख ही लेगा, और उनको सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालना सीखेगा। तो अभी वो नहीं है अपने को स्ट्रेस। हाँ, लेट देयर बी एक्स कॉइन्स ऑफ 25 पैसे एंड वाई कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, और फिर सॉल्व किया है। क्या होता है, बच्चे हुए लोग समझ से सॉल्व करते, तो छाप के करते, इसलिए तेरे को समझता नहीं कुछ भी। हाँ, कर ही नहीं सकते बेटा सॉल्व। कैसे किया सॉल्व तूने? बट तू किससे एक दूसरे से क्यों मल्टीप्लाई किया उसको? तो सुन, अच्छा ओके, एक गाइड एक सेकंड सुनो, एक छोटी चीज प्लीज ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 अगर है मेरे बच्चे, तो यू कैन नॉट सेंड 2 ओवर हियर, लाइक यू कैन नॉट राइट 8/2। वाई, वो 2 सिर्फ और सिर्फ x से मल्टीप्लाइड था। अगर मान ले 2 पूरे से मल्टीप्लाइड होता अगर, तो तू वहां भेज रहा है, चल जाता था, समझा? तो मैंने 2x प्लस 3y अगर इक्वल 6 दिया है, तू बोला जैसे सब पहले 2 भेज दिया मैंने, फिर मैंने 3 भेज दिया, तो ये गलत है, समझा? गाइस प्लीज सॉल्व दिस वन। तेरे पे तू काई में भी करता, मेरे को पैसे ज़्यादा ईजी लग रहा था, डेसिमल पसंद नहीं हुआ। हाँ कर रहा है ना, तो चार्ज तो 4% है। थुल ओए बड़े आगे, नाउ 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 प्लीज पे टोटल अटेंशन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए अपने मन में। अब ये वर्डेड प्रॉब्लम्स है, 2 और 3 तो भी ठीक है, बेटा 4th क्वेश्चन बीवीएम सीपीएस तुम दोनों के अंदर बहुत हाईली लाइकली ये वाला है, बहुत बार पूछा गया है। वृत्ति होश में रहे। सर ये वृत्ति को ना वहां से डिस्प्लेस करवाओ, कहीं बाहर बैठाओ उसको। वो मानवी जहाँ बैठी हुई है ना, वो वहाँ पे बैठाओ उसको कल से वहाँ बैठाना, वो वहाँ पे खोई भी रहती है और बातें करती रहती है। बाहर निकलो तीनों। क्या आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है पढ़ना है, क्वेश्चन का मतलब समझना है। अभी अटेम्प्ट अपन देखेंगे बाद में। आई डोंट थिंक सो, तेरे को था, बच्ची स्कूलों को नहीं था वर्डेड प्रॉब्लम्स। I don't think so, and I am not sure if at all it was there. Wait, वो हाँ, guys please शांत। ये किसके? हाँ
हाँ सही सही, नहीं सही, वो वाला ट्रिक से हो रहा था वो से। हाँ चलो अब ओए, क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है बता रहा हूं मैं। A robotic lab is programming a robot to stack boxes in storage area. चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। At the start there are already 50 boxes in the area और जो रोबोट है हर मिनट में 10 बॉक्स ऐड किए जा रहा है। एक लीनियर इक्वेशन लिखो कि आखिरी में y बॉक्सेस हो गए। अभी सुनो ओए, स्टार्टिंग में 50 रखे हुए थे, आप हर मिनट में 10 डब्बे ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। एक मिनट, एक सेकंड गाइस, देखो ओए 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 शान, स्टार्टिंग में 50 रखे हुए थे, आप हर मिनट 10 ऐड कर रहे हो। 3 मिनट बाद आया मैं, तो आपने कितने ऐड कर दिए होगे? 30 टोटल हो गया होगा। ये टोटल वाई था ना कि 80 हो गया होगा, समझा? नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग में 50 रखे हुए थे, आप 10 मिनट बाद आए तो कितने रख दिया होगा? 100। तो स्टार्टिंग में 50 रखे थे, आप 2 मिनट बाद ही आ गए, तो 2 मिनट में 10 जो रखा वो ठीक है 70 हो रहा होगा। अब देखो, अगर 50 रखे हुए थे, आप x मिनट्स बाद आए तो 10x रख दिए गए होंगे और टोटल थे y मेरे। समझी बातें? पक्का? एक बार के लिए ये वाला कर लीजिए इक्वेशन। यस, वो गलती है, कुछ कैलकुलेशन में ब्लंडर किया होगा मैंने, सॉरी। वो भी गलत है, बट माइनस वाई क्यों पहले तो, और दूसरी बात वहाँ पे 10x क्यों? जैसे इक्वेशन वैसा, टोटल y था 50 था और तू चीज़ें डाले जा रहा था 10 के रेट पे, x मिनट बाद आया तो तूने कितना डाला? 10x डाला, तो 50 + 10x इज इक्वल टू y। खत्म। लिखना क्या है तेरे को? इक्वेशन लिखना है तेरे को? क्या क्यों लिखना है? अच्छा, तू पूछ रहा है? ओए क्वेश्चन नहीं लिखना है, वर्कशीट मिली हुई अब, डायरेक्ट आंसर। हाँ मेरे भाई, हाँ नहीं नहीं समझा रहा था मैं। हाँ माँ, बेटा वो तुम्हारे को इक्वेशन दूसरी वाली है, वो रहने दो अभी, वो तुमको समझ जाएगा, वो अपने को नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो ओए, बढ़े क्या आगे, बढ़े आगे। नाउ गाइस रीड अप क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बड़ा लग रहा है आप लोगों को, पर एक बार मन में पढ़ो उसको, बड़ा फुद्दू सा है वो। ग्राफ बनाना नहीं है आपको। अभी देखो, आई एम नॉट श्योर, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। एक बात तो क्वेश्चन पर देखो, आई जस्ट बी बैक। गाइस ओए 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 सॉरी, देखो अब ये ना बेटा एक कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फॉर एग्जांपल INR और USD का कन्वर्जन फैक्टर दिया मैंने आपको, ठीक है ना, कि USD को U से लिख रहा हूँ और INR को I से लिख रहा हूँ। मैं फॉर इजियर कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, U नहीं सर, हाँ हाँ 100 U इज I फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना।
मान के चल लो, नहीं, मगर अगर मेरे पास 3 यूएसडी है तो कितने INR हो गए? तो यू की जगह पे 3 डाल दो सर, आप बोलोगे, रुक जाओ, क्या ये देखो 100 टाइम्स यू इज INR, 100 टाइम्स यू इज INR। मेरे पास 3 USD है तो आई कितना हो गया? 300 हो गया है। नहीं नहीं सर, आपके पास 500 INR है तो यू कितना हो गया? खुद्दू बातें चल रही है, कन्वर्जन फैक्टर। वैसे कोई तो भी एक अजीब सा, कोई तो भी मेरे पास एक है करेंसी एक्स और वाई, उनके बीच का रिलेशन बता रहा हूं मैं। 2/3x इज इक्वल टू 4/5y प्लस 8। मैं रैंडम नंबर लिया है, ठीक है ना? भंडारी ध्यान दे बच्चा मुझे, यहां तक ठीक है। मैंने बोल दिया मेरे पास 6 x है, x की वैल्यू 6 है मेरे पास, y के लिए निकाल पाओगे क्या? हाँ सर देखो 2/3 टाइम्स 6, 4/5 टाइम्स y प्लस 8, 1 जा 2 जा, 4 इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स y प्लस 8। ये 8 को इधर भेज दिया मैंने, 4/5 टाइम्स y माइनस 4 इज 4/5 टाइम्स y, तो माइनस 4 इंटू 5/4 इज y। कटा कटा y की वैल्यू -5 आ रही है सर। वो नेगेटिव नेगेटिव छोड़िए, क्या चाहिए देखो, बॉटल चाहिए, हाँ अच्छा अच्छा ले लीजिए, उसको तो वो वाली बॉटल में जमाने है वो लोग सब में लगा, मैं लगता है यार। अरे ये खा रहा दहेज में दे रहा हूँ उसको बॉटल एक। अरे यार सही में साले यहाँ में पेट्रोल पंप के सपने देख रहा था, तू साले पानी की बॉटल में बिक रहा है। पेट्रोल पंप तो पड़ा है, वो भी पढ़ रहा है, तू भी नहीं पढ़ रहा, बस सब पढ़ रहा है। ओए इसको हमने पेट्रोल पंप पे भी नहीं लगाना, मैं बता रहा मैं तेरे को, वो ऑटो वालों के साथ दोस्ती करके गो गैस फ्री में देखा, मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा था तेरे को, तू जानती नहीं बेटा इसको। वो साला कोयला बोल बोल के तेरा बंद करवा देगा गो गैस, तो वो कोयला डालेगा वहां पे, देखना तेरा बापू बैठने से तेरे को अपने बिजनेस पे उनको ही डुबाना है। शेयर इंक्रीमेंट ले रखूं मैं पहले से 5% कितना होता है समझता है? तेरे बापू तेरे को दे रहा, हाँ दे पड़ दे रहा तेरे को, ये समझा क्या हुआ है? वैसे ही अगर मैं मान लो y की कुछ वैल्यू बोलता हूँ, बोलो क्या लो y की वैल्यू, चलो 500 बोल दिया y ने, उसने लकीर एक ऐसा नंबर बोला जो मेरे लिए इजी था, इसके लिए 4/5 इंटू 500 प्लस 8, चलिए ये कट गया 2/3x 408, तो x की वैल्यू 408 इंटू 3/2 612 हो गई है। ये फुद्दू बातें थी, एक और क्यूट सी बातें, एक सेकंड एक सेकंड, एक क्षण। अब देखो नेक्स्ट, मान लो देखो ऐसा होगा नहीं, मेरे पास एक भी x नहीं, एक भी x नहीं का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0 हो गई। अब y की वैल्यू निकालो बोल रहा है वो, तो 2/3 इंटू 0 इज 4/5y प्लस 8, ये तो 0 इज 4/5y प्लस 8 वहां पे गया, -8 इज 4/5y, तो -8 इंटू 5/4, तो y की वैल्यू -10 हो गई। नहीं नहीं ये तो ठीक है, मेरे पास एक भी y नहीं है, तो कितने x हो गए, चलो वो निकाल लेते हैं यार अपन लोग। 2/3x इज 4/5, ये हो गया 0 मेरा, प्लस 8, 2/3x इज 0 प्लस 8 यानी 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 इंटू 3/2। फिर ये सब ना फालतू की बातें करती है, ये तो हमको आता था।
मेरा जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पार्ट का, बताओ मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है x तो डालूंगा तो वो x और y इक्वल हो जाएगा। ऐसी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है x, तो डालूंगा, मान लो 10 डाला तो y भी 10 निकल जाएगा। ऐसा कुछ एक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है वो बोलो? 1। चोपलू कैसे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तुक्के में नहीं निकाल सकते गर्जे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तुमको मैं 1000 ट्राई दूंगा तो भी तुम्हारा आंसर नहीं निकल सकता तुक्के में। तुक्का लगा क्यों रहे हो तुम गर्जे, या फिर बेवकूफ थोड़ी हो? करना क्या है ऐसा मेरे? कुछ नहीं यार, मान लेते हैं x और y इक्वल है तो a मान लो, a फॉर एप्पल, हर x की जगह पे भी a डाल दो, y की जगह पे भी a डाल दो। समझा गया? इसको सॉल्व करना हमको आता है। 2/3a माइनस 4/5a इज इक्वल टू 8। 10a माइनस 12a द होल अपॉन 15 इज इक्वल टू 8। आशिक ध्यान दे, देखो नहीं आया ना अगर ये बेटा तेरे को पेट्रोल पंप पे भी छोड़ूंगा नहीं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, मैं बताऊं तेरे को, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो तू बाथरूम में बैठता ना जक्कूजी के नाम पे कमोड पे रोज घंटों तक है बेटा, इंडियन भी यूज नहीं कर पाएगा, हिल नहीं, मैं बताऊं तेरे को, मैं हिल भी नहीं पाएगा तू, मैं जो तेरे को मार मार के क्लास से आप निकालूंगा तो बिल्कुल ना मजाक नहीं है। यहाँ तक है ठीक है? तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 15 अपॉन -2, तो ये हो गया -60। x और y कब कब इक्वल आएंगे? तेरे पास सिर्फ जब उनकी वैल्यू -60 है। समझा? दोनों की वैल्यू अगर इक्वल वाली ढूंढनी है तो कुछ a लिख दो उनकी जगह पे और फिर सॉल्व करो। समझी क्या बातें क्या हुई है? अब देखो, ये तो मैंने करंसी बेवजह ऐसे ही यूज किया था नाम, ये देखो कितना क्यूट सा दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का एक्चुअल ऑनेस्ट रियल रिलेशन। ये याद नहीं करना है आपको, एफ 9/5 c + 32, बिल्कुल याद नहीं करना। अब पहला तो छोड़ो, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सेल्सियस है, कहाँ पे डालूंगा 30 में? सी में कि एफ में? उससे एफ निकाल सकता हूँ मैं। नेक्स्ट सब पार्ट, अगर एफ 95 फ़ारेनहाइट है, क्या में डालूंगा 95, उससे सी निकाल सकता हूँ मैं। नेक्स्ट, अगर 0 डिग्री सी है, एफ निकाल सकता हूँ मैं, उसी में आगे लिखा हुआ है, अगर 0 एफ है तो अब सी निकाल सकता हूँ मैं। फिर आखिरी पूछा है बताओ दोनों कब इक्वल हो गए, तो दोनों की जगह ए डाल दूंगा मैं, उससे आंसर निकाल दूंगा मैं। कहीं देखो फट से ये करेंगे, मैं 2 मिनट मारूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं ग्राफ अभी नहीं बनाना है।
चलिए आप ओए ओए विल स्टार्ट डिस्कसिंग. ओए आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन गाइस. एक मिनट ऑब्वियसली देखो ओए, आपको ऊपर की कहानी यूएसए कनाडा कोई मतलब नहीं. आपको ये दिया हुआ है रिलेशन. पहले इसने क्या बोल दिया है उसने, अगर सी की वैल्यू 30 है तो एफ की वैल्यू बताओ. तो वो क्या हो जाएगा, एफ इज 9/5 टाइम्स 30 प्लस 32. 1 जा 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32 86. समझी क्या बात. वैसे ही अब सेकेंड सब पार्ट में वो बोल रहा है, थर्ड सब पार्ट में, फर्स्ट स्टेप इग्नोर करो. एफ की वैल्यू अगर 95 है तो बताओ. तो देखो 95 इज 9/5 सी प्लस 32. 32 को उधर भेजा बेटा मैंने, ये जगह 63 इज 9/5 सी. 63 इंटू 5 द होल बाय 9 इज इक्वल टू सी. तो सी की वैल्यू आ गई 35. ये दो चीजें समझी है. पहले एक बार ये दोनों सॉल्व करो. एक सेकंड क्या, गाइस ये दो हो गए क्या. ओए बढ़ाओ आगे. नहीं बेटा, मैं थर्ड वाला हो गया है. हाँ, कैन आई मूव टू द फोर्थ वन नाउ. जिनको फोर्थ का इशू नहीं हुआ अभी तक है, हाँ कर जल्दी जल्दी कर. हाँ हाँ, इफ इट इज कमिंग इन फ्रैक्शन प्लीज लेट इट बी इन फ्रैक्शन. डेसिमल में मत लाइए अभी उसको. नहीं, इफ एट ऑल, आई एम नॉट श्योर बेटा. गाइस हो गया है. ए आशिक हुआ क्या बेटा. अब ये देखो फोर्थ सब पार्ट, सी की वैल्यू 0 है, पहले इतना ही पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है. और एफ निकालना है. एफ इज 9/5 ये प्लस 32. तो एफ इज इक्वल टू 32. समझा गया ये, कोई इशू नहीं. अब यही अगर मैं इसका देखता, एफ इज 0, तो 0 इज 9/5 प्लस 32. तो वो -32 इज 9/5, सी माई बात क्या, सी. नाउ -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू सी. -160 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी. ये वाला फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो. समझा भाई लोग. ए पकड़ी लड़की, समझ आए बेटा, करिए पढ़ते. ये पॉइंट में कर लिया, कोई प्रॉब्लम पाप नहीं है, बट ठीक है.
चलिए आप ओए, अब देखो क्या हो गया, अगर C 0 है तो F निकालो, पहले उतना बोला है, उतना कर पहले तू। हाँ बेटा नहीं पता बेटा, नहीं पता ओरली। अच्छा फोर्थ का ही सेकेंड सब पार्ट है बेटा, वो नहीं जा सकते बेटा ऐसा। सुन 0s2/3x + 8 अगर है तो ये पहले नहीं जाएगा ना, ट्रांसपोजिशन में पहले प्लस माइनस इधर उधर करने पड़ते हैं वेरिएबल के वाले, समझा, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले भेजते हैं। हाँ ओए ओए शान, अब देख, अब उसने बोला है यहां पे पढ़, अगर F 0 है तो C निकालो, समझा, करो। हाँ बेटा फिफ्थ रुक जाना बेटा, एक मिनट, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो, इज इट 8? आई डोंट थिंक सो इट इज 8, -40 पॉसिबली वैसा कुछ था, 8 पक्का नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ -40 है नहीं है, बट 8 पक्का नहीं है, मुझे पता है, वो हो सकता है मे बी। हाँ -40 सही आ रहा है। -32/9 आ रहा था शायद से यार, नहीं रुक बेटा, अब क्या था वो 0, नहीं, हाँ 9/5 C + 32, ये गया पहले, ये जाएगा वहाँ पे, तो -32 इज 9/5 C, ये ऊपर ये नीचे, तो -32 × 5 द होल बाय 9 C -160/9, वो गलत है, सांसें लंबी। अर्षिता नाक बंद कर, मुंह बंद कर, जल्दी बंद कर उसका, नाक और मुंह बंद कर उसका। हाँ अब ऐसे ही पकड़ रख थोड़ी देर के लिए, अरे उसलिए तो मेरे पे नाम आएगा भी नहीं, रिकॉर्डिंग बंद किया हुआ था मैंने, पेशने भी मरेगा, ये भी मरेगा, दोनों की खुशी अपने को। जा लेके आ वकील, बाहर निकल जा, वकील लेके जा, जा। मैं ना तेरे को ट्यूशन से निकाल दूंगा अगर फालतू की बकवास करना है तेरे को, पूरी क्लास तेरे कारण रुकी हुई है। नाउ गाइस, ओए इसका लास्ट सब पार्ट जो था, प्लीज ध्यान दो, अब ओए प्लीज ध्यान दो इस पे। अब वेरी सिंपल सब पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर जहां पे ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाए, तो उसको अभी के लिए मैं ए मान लू, ए फॉर एप्पल, खत्म। फिर हर एफ की जगह पे भी ए, दोनों इक्वल होने चाहिए थे, इसलिए सी की जगह पे भी ए। अब मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टारगेट क्या होता था, वेरिएबल्स एक साइड लाओ बोलते थे हम लोग, अब ये मेरा a क्या हो जाएगा 32 × 5, वो -4 जाए, -4 जाइए ऊपर, a हो गया बेटा मेरा -40, तो एट -40 f और c इक्वल हो जाएंगे। हाँ बोल बेटा, 5a क्यों लिया, वो गलत है, कैसे कर सकता है, ट्रांसपोजिशन तो रैंडम थोड़ी कर सकता है, तो वो तो 5 है ट्रांसपोज थोड़ी हो सकता है, अगर पूरे से डिवाइड, अबे रुकना बे, पूरे से अगर 5 डिवाइडेड होगा तो। अभी तू सुन, तेरे को दोनों चीजें इक्वल चाहिए थी, किस वैल्यू के बराबर है तेरे को पता नहीं, तूने a मान लिया, अब f की जगह पे भी a डाल और c की जगह पे भी a डाल, खत्म। अबे ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, चुपचाप कर, चल साले नारायणा, चुपचाप कर अपने आप, स्वामी नारायण है ना, क्या नहीं समझा, f और c इक्वल चाहिए था, तूने a डाल दिया, वैल्यू खत्म, फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनाया वो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्व जो करते थे, अगर ऐसा लिखा है कुछ
8x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। पहले x और x को पास में लेके आते थे अपन लोग ट्रांसपोज करके, तो वही किया है बेटा मैंने वहां पे भी। ए के लिए उसको वहां पे ट्रांसपोज किया है। नीचे का डिवाइड बाय 5 वहां पे भेज नहीं सकता हूं मैं, वो 5 सबसे डिवाइडेड नहीं है। ओए शांति से करो फटाफट। एक सेकंड क्या? ए चुप। हाँ देव शांत बेटा। सर जो बातें कर रहे हैं उठा के बाहर भेजते जाओ, बाहर भेजते जाओ सर, मेरे को मत पूछो प्लीज़। वो खारा कर रही है बात, बत्तड़ खा रहा दोनों बाहर, बेटा बाहर निकलो। नहीं दोनों दोनों घर पे जाओ बेटा, मेरे को वैसे ही इरिटेट हो रहा हो कल तक कोमल आंटी के कारण। प्लीज़ दोनों बाहर निकलो, दोनों घर बेटा, जल्दी जल्दी निकलो। 9/5 a प्लस 32 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ए जल्दी जल्दी, ए मायरा फेंक दोनों को जल्दी उठा के बाहर, तो तेरे को फेंक दूंगा बाहर में, जल्दी फेंक। अरे यार नहीं उठा, कॉलर तो फेंक उनको बाहर जल्दी, नहीं तो मैं तेरे को फेंक दूंगा। बताओ तेरे को, मैं 5 तक गिन रहा हूँ मायरा, मैं 5 तक गिन रहा हूँ। तेरे को हाथ यूज करना है, तेरे को लकड़ा यूज करना है, तेरे को जो यूज करना है, मैं तेरे को फेंक दूंगा क्लास के बाहर। 1 चलो कोई भी दिखाना मेरे को, पूछो मत प्लीज, फेंको उनको बाहर, प्लीज फेंको, मेरा वैसे दिमाग खराब हुआ है। a इज 9/5 a प्लस 32, समझा गया यहां तक के? ये आप लोगों ने एफ और सी के जगह डाला है। अब जो एक कॉमन गलती जो आई थिंक तो वो उसने नमीश ने पहले की थी, फिर और बहुत लोगों ने कर रहे हैं, बेटा यू कैन नॉट सेंड 5 ओवर हियर। वाई? अगर देखो ये ऐसा होता ना द होल बाय 5 तो बेच सकते थे, ये होल बाय 5 है क्या? नहीं, तो वैसे नहीं बेच सकते। अभी मेरे को ए के पास में सिर्फ ए वाले टर्म को बेचना पड़ेगा, यहां तक है ठीक है? सर वो भाभी खारा को ना जहां फटिंग बैठी हुई है, कल तो याद रखना वहां पे बैठाना है कल से उसको, वो बहुत बातें करती है, ठीक है ना? फटिंग वहां से हट जाना तूने, आरमोरी करते को बातें करना है फटिंग से, फटिंग नहीं सही, भाभी खारा से पक्का ना? हाँ फटिंग, तू फ्रेंड है नहीं है वो नहीं पता, वो तेरे को बना लेगी मुझे पक्का आता है। कृष्णा ही या वो जो भी रो में बैठता है, वो खारा से किसी ने बात से तो मार खाएगा, वो बहुत शार्प है पढ़ाई में, वो पढ़ लेती है अब फिर तुमको डुबाएगी वो। अब ये देखो ये यहां तक है ठीक है? हाँ अब कुछ नहीं, अब एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। ये -4 था, 1 जा -8 जा, a -40, समझी क्या बात है? पक्का प्लीज एक बार फट से करो यार। हाँ बेटा एलसीएम देखो, अभी इसने क्या किया है ना, वो बोल रहा है सर मैंने एलसीएम ले लिया यहां पे। अब 5 को भले ही भेज दो, वो चलता है, आंसर आपका सेम आएगा।
हो गया है गाइस? हाँ, अब देखो प्लीज, अब ना बेटा जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर तक के बहुत आ जाता है, देखो इस बार भी आने के चांस है, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं पूछ सकते। बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दोगे और लॉजिक लगाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए ना क्वेश्चन का फील लेने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। हो गया था वो? चलो अब ओए देखो, एक टैक्सी है, वो क्या बोल रही है, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ 1 ही किलोमीटर घूमने निकलोगे तो मैं 50 रुपए लूंगी। मान लो मैं अपना डेटा बना रहा हूं, 50 रुपए ले लूंगी फर्स्ट किलोमीटर के, और फिर उसके बाद हर किलोमीटर के मैं 20-20 रुपए लूंगी। तो अगर मैं मान लो 3 किलोमीटर गया हूं तो पहले किलोमीटर के 50 भरने पड़ेंगे, बचे 2 के 20-20 करके ऐसे भरने पड़ जाएंगे। समझा क्या आप लोगों को? तो मैं इसको कैसे बोलता हूं ना कि देख भाई, तू 3 किलोमीटर गया है तो पहले किलोमीटर के 50, कितने किलोमीटर बच रहे हैं अभी? 3 - 1 2, तो 2 × 20 रुपए, टोटल मिला के जो आएगा सो आएगा। वो ठीक है, वो बड़ी बात थी। यही अगर मैं 10 किलोमीटर घूमने जा रहा हूं, पहले किलोमीटर का कितना? 50, कितने बचे? उसका कितना हो जाएगा? 9 × 20, जो हुआ सो हुआ, सम करके। अब देखो, अब ध्यान दो, x किलोमीटर जा रहा हूं, पहले किलोमीटर कितने भरूंगा? 50, कितने किलोमीटर बचे? x - 1। देखो पूरे x से एक आप जा चुके हो, कितने बच गए अब? x - 1, उसका पर किलोमीटर 20 रुपए लगेगा। ये हो गया मेरा टोटल। समझी क्या बात? एक बार के लिए देखो, एक बार वापस से ब्लू वाले से देखो, 3 किलोमीटर गए, आपने 2 तरीके के जर्नी में उसको डिवाइड किया। पहली जर्नी 1 किलोमीटर की, जिसके 50 रुपए लग गए। दूसरी जर्नी बचे हुए किलोमीटर की, बचे हुए किलोमीटर 3 - 1 हो रहे हैं, यानी 2, उसके 2 × 20। अब लाल वाले को देखो एक बार, 10 किलोमीटर गए, पहले किलोमीटर की कितना? 50 रुपए। नेक्स्ट कितने बचे? तो 10 - 1 बचे सर, 9 बचे दे रहे, तो उसके कितने आएंगे? 9 × 20, टोटल हो गया। अगर मैं x गया होता तो पहले किलोमीटर के 50 रुपए, कितने बचते थे? x - 1, उसके x - 1 × 20। अब ये देखो 50 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया मैंने अगर, तो क्या मेरे y की वैल्यू 20x + 30 आ रही है? समझी क्या बातें? पक्का? क्या नहीं समझा है? 1 किलोमीटर जा चुका हूं तो बचे कितने? 2 बचे। 1 किलोमीटर जा चुका हूं, बचे कितने? 9। 1 किलोमीटर जा चुका हूं तो बचे कितने? x - 1। समझा? पक्का? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ट्राई करोगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करोगे। पहले किलोमीटर के 7 रुपए, आगे हर किलोमीटर के 3 रुपए। ओरली नहीं करना है, सजेशन है, चार्ट बनाओ। हाँ बेटा, तू लिख, उसका पूरा खोल पील कर, फिर बता। मेरे को नहीं क्या 3x + y गलत है। 3x = y। हाँ वो सही है।
चलो अब देखे क्या, बेटा चार्ट बना के करोगे ना हमेशा फायदा होगा ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में। ये देखो ओए x किलोमीटर थे, पहले किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे मेरे को, कितने बचे x माइनस वन, उसके x माइनस वन इंटू थ्री लगेंगे मेरे को, तो ये y के बराबर हो गया। तो y इज 7 प्लस 3x माइनस 3, तो y इज 4 प्लस 3x। समझी बातें, पक्का एग्जैक्ट फोर्थ जैसा फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्राफ नहीं बनाना है आपको, पर आपको एक करना जरूर है। आप लोग फिफ्थ ट्राई कीजिए प्लीज। I am not sure, but I might be correct. Looks like. Give me some time. गाइस सबका फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया है क्या? कोई कर रहा है अभी फिफ्थ अटेम्प्ट? यस करिए। वो ये वाला जैसा है। गाइस हो गया है। y इज 3 प्लस 7x, कुछ लोग बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले किलोमीटर का 10 रुपए था, बचे हुए किलोमीटर का 7 रुपए पर किलोमीटर था, तो y इज 10 प्लस 7x माइनस 7, तो y इज 3 प्लस 7x। आश्विक आया है क्या? कोई है जो अभी भी कर रहा है? अब हाँ सर, हाँ सर, हाँ तेरे को पहले कुछ भी नहीं समझो तीनों, ये क्यों नहीं समझा? इसमें तो क्या डेटा तो चेंज हुआ है यार। ये देखना बेटा, 3 किलोमीटर थे, 1 किलोमीटर का इतना, तो बचे कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर बचे बेटा। 10 किलोमीटर का आ गया, 1 किलोमीटर फिक्स था, तो बचे कितने? 9 किलोमीटर। तो x किलोमीटर था, उसमें 1 किलोमीटर फिक्स था, बचे कितने? तो x माइनस 1। अब ओए
अब यहां ध्यान दो सब लोग, अभी तो 1 किलोमीटर की बात हुई। अब देखो दूसरा बंदा अलग अजीब बोला, मैं पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपए लूंगा टोटल मिला के, फिर हर किलोमीटर का 10 रुपए लूंगा। तो कोई बात थोड़ी है, 2 के 50, 2 इंटू 50 नहीं 50, 2 किलोमीटर के मिला के 50 रुपए बचेंगे कितने अब, x माइनस टू, x माइनस टू इंटू 10, जो भी आंसर आएगा सो आएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, क्योंकि यहां पे 25 रुपए नहीं दिया हुआ इसके लिए, इसलिए नहीं। अब ओए अब सुनो, अब ये सिचुएशन ना टैक्सी में नहीं होता है, ये सिचुएशन पार्किंग में होता है। आप मूवी थिएटर्स वगैरह मॉल वॉल में जाते हो ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है पहले 5 घंटे के हम 100 रुपए ले लेंगे, फिर हर घंटे के जो भी। तो ऐसा है, मान लो 5 आवर्स के मिला के 100 रुपए, फिर पर आवर 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर अब मैं x आवर्स हूं तो इसको 2 में स्प्लिट करूंगा ना, फिक्स कितने दाम है 5 घंटे, बचे कितने x माइनस 5, ये 5 घंटे का कितना 100 रुपए, इसका इंटू 50। आप देखो ओए, अब एक क्वेश्चन जो आता है कई बार, जब 5 घंटे तक कम हुआ तो क्या, तो रियल लाइफ में आपको मिनिमम 5 घंटे के भरने ही पड़ते हैं, यहां पे आपको ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। समझिए क्या बात है आप लोगों को। तो वैसे अब आंसर क्या हो रहा है, y इज 100 प्लस 50x माइनस 250, तो y इज 50x माइनस 150 रुपीज। समझा है, पक्का। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे प्लीज, एक बार के लिए अपने मन से करेंगे, शांति रख के, शांति रखेंगे और करेंगे बेटा। हाँ, ग्राफ जैसा जैसे इक्वेशन थी अपने पास में पहले, वैसा ही। ओए बस 3 और करना है, उसमें भी 3 नहीं राजा, आई थिंक 2 ही करना है। 8th क्वेश्चन जब आपका फिजिक्स में 4th चैप्टर हो जाएगा तब सिखाऊंगा। प्लीज 6 क्वेश्चन कीजिए फट से। अपना नेक्स्ट जो मैथ्स का क्लास रहेगा वो बड़ा क्यूट सा रहने वाला है, जेन्युइनली। हो सकता है ये बोल रहे हैं y इज माइनस 10 प्लस 10x। गुड, जो लोग कर रहे हैं करते रहिए। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, वो दोनों ही पूछूंगा पक्का से। हाँ, थर्ड ऑफ सेकेंड और थर्ड वाला। गाइस ओए, टेस्ट टाइमिंग 10 से 11 रहने वाली है। क्या हो गया चड्डी? 5 मार्क का पेपर, 3 मार्क का, 150 मार्क का, 3.5 मार्क की। अब भी थोड़ी देर में संडे को है। ओए शान, क्या हुआ चड्डी को? हाँ, अभी चश्मा कैसे आ गया तेरे पास में? गाइस हो गया ये। नाउ बहुत ही फुद्दू था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये ना वो ये जो किए थे ना अपन रोबोटिक लैब, वैसा ही क्वेश्चन है, यानी समझने के लिए पढ़ो एक बार। एट करना ही नहीं है अभी। देखो ओए, ना सर ना पैर,
एक रैबिट चल के 10 मीटर जा चुका है, फिर कूद कूद के 2-2 मीटर कूद रहा है साला, एक बार कूद चुका है, कितना आगे बढ़ जाएगा? 2x। टोटल कितना चल लिया गधे का? अच्छा, y is 10 प्लस 2x। कोई सेंस नहीं था यार, ये ओसवाल में था, मैंने डाल दिया। लो फट से करो इसको। इसके बाद में डायरेक्टली 9th पढ़ना। ये अभी जो बच्चे 12th में हैं, उनके 9th स्टैंडर्ड में जब वो लोग थे तब बीवीएम ने क्वेश्चन पूछा 9th वाला, है सिंपल वो, बट वो डाला हुआ इसलिए है। ए तभी नहीं करना है, नहीं फिजिक्स का है ना भाई, पढ़ो ना फिजिक्स। चलो ओए बड़े आगे गाइस। और हाँ, किसी बच्चे ने संडे की टेस्ट मिस की अगर, वो जयदीप सर का अटेंडेंस लिस्ट रहती है, उनको नियरली सबके फेस भी पता है। हाँ, मोदी का उनको पता है। बेटा वो बच्चे का फ़ोन नहीं लूँगा मैं, किडनी लूँगा निकाल के मैं। तेरे पास क्या की किडनी होगी? बाथरूम में बैठा रहता पूरा समय साले, यूज़ हो गई तेरी किडनी पूरी। हाँ, अब ओए समझा गया ये वाला, और किडनी की धमकी समझी गया। अब 9th वाला पढ़ो बेटा प्लीज, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड द क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस। लास्ट नहीं, अपन कुछ और करेंगे और होमवर्क लेंगे। होमवर्क बे चुप ना बे, होमवर्क 5 मिनट का है, क्योंकि तुम लोगों ने फिजिक्स में कर चुका है वो, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन 9th पढ़ते पढ़ो। यस बेटा रिदित बोलो। Sir, question number 9 is not visible. अच्छा ओके, रुक जाओ। दोनों बेटा। अभी देखो ओए 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये ना कई मैंने स्विमिंग पूल में जा देखा है, जहाँ पे टुकड़ो जी करके एक है, यहाँ पे पता नहीं यार ये लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं, मुझे आज तक नहीं समझा। वो यहाँ वो लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज के 1 रुपये ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली बार आया हूँ और मैं पहली बार वहाँ पर मेंबर बन रहा हूँ, तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और पर मंथ 200 रुपये। पर मेरे को 500 रुपये एक ही बार भरने पड़ते, ऐसा नहीं 500 प्लस 200 500 प्लस 200, ऐसा नहीं। मैं रजिस्टर हो गया ना, अब मैं 6 महीने जाऊँगा तो 200 200 200 200 200 6 बार भरूँगा पैसा। ये मैंने मेजर स्विमिंग क्लासेस में देखा है। ट्यूशन जिम का नहीं पता, मैं भी होता हूँ, मैं जाता ही नहीं इसी जगह पर, मैं इसी जगह जाता ही नहीं बेटा। हाँ ठीक है ना। हाँ अब देखो ओए, अब देखो इसने क्लियरली दिया हुआ है एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके और मंथली फीस लेके। मयंक ने 1200 रुपये स्टार्टिंग में भरे 1 महीने के, जिसमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज था। मुझे अब तुम थोड़ा लॉजिक लगे बताओ मंथली चार्ज कितना हुआ। अब देखो ओए, तो देखो फॉर 1 मंथ 1200, रजिस्ट्रेशन चार्ज 500, इंप्लाइज पर मंथ का चार्ज 700 रुपए। ये किसी को इशू है क्या? पेशने वो कभी प्रेम पत्र लिख रहा होगा ना और तू छाप रहा होगा, तो सब छापना, लड़की का नाम मत छाप देना, नहीं तो वो पीछे वाला पेशने बेटा, नहीं तो इतना पेल के मारेगा ना तेरे को। मैं सच बताऊँ तेरे को, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। वो दिव्यांश, व्हाट आर यू राइटिंग? यू आर सॉल्विंग दिस थिंग, जस्ट चेक हिज कॉपी वंस। वो क्या कर रहा है तेरे में? घुस घुस के देखता है फिर कुछ लिख रहा है। हाँ अच्छा, पिछला ही कर रहा है क्या अभी तक के? अच्छा, पिछली लड़की का पेन पत्र छाप रहा है उसके। हाँ वो चल जाएगा, नाम छापेगा तो वो तो छोड़ चुका उसको। सही में दोनों भाई बैल है।
अब देखो ओए, यहां तक के ठीक है। अब क्या बकवास बात है, मंथली चार्ज पता है, फिक्स चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज पता है, 6 महीने का कितना रुपए लगेगा? तो फॉर 6 मंथ्स 500 तो इंसान को लगेगा, प्लस 700 एकदम पहले फॉर वाई मंथ, फॉर एक्स मंथ, 700x, ये हो जाएगा टोटल। समझी क्या बात है? और यही अगर 6 महीने होते तो हर एक्स की जगह पे क्या डालता मैं? 6 फॉर एक्स मंथ्स है। फॉर 6 मंथ्स x इज इक्वल टू 6 एम्प्लाइज 500 प्लस 700 इंटू 6 इज इक्वल टू y, कितना है? 30 42 4700। देखो ओए ओए, ये पहले पर मंथ चार्ज समझा आप लोगों को क्या हुआ है? हाँ बेटा, उसमें दिया हुआ है इंसान ने 1200 रुपए भर दिया 1 महीने के, जिसमें 500 रुपए इंक्लूडेड थे रजिस्ट्रेशन के, तो 700 रुपए बचे ना मंथ के, तो हर मंथ का 700 रुपए चार्ज हुआ है। 700 मंथली चार्ज, फिक्स रजिस्ट्रेशन चार्ज 500, तो एक्स मंथ का 500 प्लस 700 एक्स, समझा? 6 महीने के लिए डाल दूंगा। ये बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन आया था केस स्टडी नाम पे बीवीएम वालों को, कोई सेंस का नहीं था। ना ना ना, वाई 4700 बच लो, खत्म नहीं हुआ, रुको। हाँ बेटा, ये तो उसने बस कहानी सुनाया था, मान लो कनीशा जब गई थी तब की। अब ये नीचे का है, मैं जब जाऊँ तब का, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वापस भरने पड़ेगा कि मैं अलग इंसान हूँ? तूने एप्पल और बनाना लिया 20 रुपए मिला के, एप्पल 4 रुपए का था, तो बनाना कितने का हुआ? 16। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज और 1 महीने की फीस मिला के 1200 रुपए हुए, रजिस्ट्रेशन के 500 हुए, तो पहले महीने का चार्ज कितने हुए? समझा? नाउ गाइस, ओए आई होप ये फालतू बकवास खत्म हो रहा है। अब देखो ओए गाइस, गाइस प्लीज 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 प्लीज, एक बार के लिए ये देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन पॉइंट्स। स्लोप समझता है ना? जो लोग साइंस में नहीं, हाथ उड़ा पड़ते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4, तेरे को स्लोप समझता है कि बाई चांस? नहीं, गुड। तेरे को समझता है स्लोप बाई चांस? नहीं, गुड। दोनों को समझता है फॉर्मूला? हाँ। अब देखो, स्लोप का मतलब नहीं पता मेरे को, स्लोप का फॉर्मूला पता है। फिजिक्स में भी उनको मतलब नहीं समझता, उनको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। स्लोप को वैसे जब बता रहा हूं, m से भी डिनोट करते हैं, बट करो मत, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना? तो इसका स्लोप मान लो ये है लाइन, तो मेरे ऊपर है x1 y1 x2 y2। मैं a को x1 y1 मानूं या b को x1 y1 मानूं, कोई डिफरेंस नहीं। किसको मानूं x1 y1, a या b? a बोल रही है ये, तो देखो ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या था मेरा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट? अब मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रहा हूं। हाँ बोल, 2 मिनट में बस। हाँ ठीक है ना। 2 माइनस ऑफ -2, ये हो गया 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2, 7 अपॉन 4। समझा है क्या? जो बच्चे लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, वो कहीं पे भी बुक में, एनसीईआरटी बुक नहीं, कॉपी में स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके लिख लीजिए फट से। अबे छोटा सा होमवर्क, घिन घिन गुनगुन मत कर। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ फट से ये समझा क्या हुआ है? हाँ। अब एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें अनफॉर्चुनेटली जो बी वाला है ना डायग्राम, वो क्लियर मेरे यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है और नोट्स में भी इतना क्लियर नहीं है, बट आपको आंसर निकालना आ जाएगा। देखो, अब अगर ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ के लिए मुझे कोई भी लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, कोई भी 2। यहाँ पे वो क्यूटली वो 2 पॉइंट्स ने मार्क किया है। मान लो अभी के लिए ये मेरा a है, ये मेरा b है। मैं a का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश किया, -2, -1। b का कोऑर्डिनेट 5, 3। अब स्लोप निकाल लूंगा मैं, समझी बात है? अब सुनो, ओए 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 ओए, टुमारो इज व्हाट डे? गुड। नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली।
Tomorrow's class is from 5 to 7. Please listen. Please listen. BVM, you do not have any issues with it, I'm sure. Your schools end up really early on Saturdays. Centerpoint is having holiday. Actually, even if you guys have school, you guys come back home by 3ish. वर्धमान नगर की है, शायद काटोल और वो डाबा वगैरह की नहीं हो शायद है कोई, जिनकी नहीं है ठीक है कोई बात नहीं. Irrespective, DPS, what is your status for tomorrow? Holiday, great. Now listen, ओए प्लीज सुनो, कल पहले 5 से 6 मैं मैथमेटिक्स लूंगा, 6 से 7 मैं साइंस लूंगा. उसका रीजन ये है, मेरे को ये चैप्टर मंडे तक नहीं खींचने की इच्छा है. प्लीज अब सुनो एक और चीज सुनो, कल की मिस मत करना. कल के फिजिक्स के अंदर मेरे को जो जी सिखाऊंगा उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछूंगा. अभी घर जाके ये 10 मिनट का होमवर्क रैप अप करना और फिर फिजिक्स पढ़ने का, न्यूमेरिकल पढ़ने. एक और सुन लो, ओए देखो कई बच्चे जो पूछे जा रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो सिखाए गए हैं इंक्लूडिंग ग्राफ. पर ग्राफ का इंटरप्रिटेशन नहीं कि बताओ ये वो जो था ना पहले बने हुए है वो नहीं, जो ग्राफ के न्यूमेरिकल्स है वो, और वो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन मैं नाम लिखूंगा. डिराइव, वेलोसिटी टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन ऐसा करके, तो नाम भी रट के आना है, ठीक है ना. आप दोनों मेथड से, कोई मेथड से कर सकते हो, जो पहले बताया था बुक में लिखा हुआ है वो, या जो मैंने बाद में बताया वो. चलिए बाय गाइस. मेरे को आवाज नहीं आई तेरी. नहीं